राधा श्याम सुंदर। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय जिसका नाम है हृदय में श्री भगवान, और इसमें श्लोक संख्या 12 प्रकार से है। अदीन लीला हसिते क्षणोलसत् भ्रूभंग संसोचित भूरि अनुग्रहम् ईक्षेत चिंतामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणयावतिष्ठते। अदीन लीला हसिते क्षणोलसत् भ्रूभंग संसूचित भूरि अनुग्रहम् ईक्षेत चिंतामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणयावतिष्ठते। अदीन लीला हसिते क्षणोलसत् भ्रूभंग संसूचित सूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिंतामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणयावतिष्ठते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अदीन लीला हसिते क्षणोलसत् भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम् ईक्षते चिंता में मनीषु ईश्वरम् यावन्मनो धारणाया वितिष्ठते। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। अधीन लीला हसिते क्षणोषात् प्रोभंग संसूचित भूरनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यवान् मनोधारणया वितिष्ठते। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। ये श्लोका कल हो गया है? नहीं, अभी रह गया ये श्लोक। अच्छा, मुझे लगा कल कल ये पता। अदीन लीला हसिते क्षणोलसत् भूभंग संसुचित भूरेनुग्रह ईशेत चिंतामयमेनमीश्वरम् यावन् मनोधारणायावतिष्ठते। हरे कृष्ण। तो कल हमने इसका अनुवाद पढ़ा, आज फटाफट अनुवाद पढ़ के इसका तात्पर्य रह गया है। तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्य मुख की उल्लासमय चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप पर एकाग्र करे। ये कल हमने बताया था, और इसका पहला स्टेंजा तात्पर्य का हमने कर लिया। आज हम दूसरा करेंगे। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर ध्यान की जिस विधि का अनुमोदन किया गया है वो भक्ति योग अर्थात भौतिक अवस्थाओं से मुक्त होने के बाद की भक्तिमय सेवा की विधि है। ज्ञान योग भौतिक अवस्थाओं से मुक्ति की विधि है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। भौतिक अस्तित्व की अवस्थाओं से मुक्त हो लेने के बाद अर्थात निवृत्त होने पर या जब कोई समस्त भौतिक अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है तब वह भक्ति विधि को संपन्न करने हेतु योग्य बनता है। अतएव भक्ति योग में ज्ञान योग निहित है, अथवा दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्ति की विधि एक साथ ज्ञान योग का भी काम करती है। शुद्ध भक्ति के क्रमिक विकास से भौतिक दशाओं से स्वतः मुक्ति हो जाती है। भक्ति योग के ये प्रभाव अनर्थ निवृत्ति कहलाते हैं, और भक्ति योग की प्रगति के साथ साथ कृत्रिम रूप से अर्जित की गई वस्तुएं क्रमशः लुप्त हो जाती हैं। भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो प्रथम सोपान के रूप में है, अनर्थ निवृत्ति द्वारा अपना प्रभाव दिखाएगा। अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार जो बद्ध जीव को भौतिक जगत से बांधता है वो काम वासना है, और ये काम वासना धीरे धीरे विकसित होकर नर तथा नारी का मेल कराती है। नर तथा नारी का मेल हो जाने पर घर बनता है, संतान मित्र संबंधी तथा संपत्ति के जुट जाने से काम वासना और बढ़ती है। हमें लगता है कि काम वासना खत्म हो जाएगी शादी करने के बाद, पर ऐसा नहीं है। जब इन सब की प्राप्ति हो जाती है तो बद्ध जीव इन सारे बंधनों से अभिभूत हो उठता है, और मिथ्या अहंकार का भाव या मैं और मेरा इसका भाव प्रधान बन जाता है,
और काम वासना विविध राजनीतिक, सामाजिक, परोपकारिक तथा अन्य अवांछित कार्यकलापों में विस्तारित हो जाती है, मानो समुद्री लहरों पर तैरता हुआ फैन हो, जो कभी तो स्पष्ट दिखता है किंतु दूसरे ही क्षण उसी प्रकार लुप्त भी हो जाता है जिस प्रकार आकाश से बादल लुप्त हो जाते हैं। बद्ध जीव ऐसी वस्तुओं से तथा काम वासना की वस्तुओं से घिरा रहता है, किंतु भक्ति योग से काम वासना धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है, जिसका सारांश लाभ, प्रतिष्ठा तथा ख्याति इन तीन शीर्षकों से दिया गया है। सारे बद्ध जीव काम वासना के इन विविध रूपों के पीछे प्रमत्त बने रहते हैं और मनुष्य को यह स्वयं देख सकता है कि काम वासना पर आधारित ऐसी भौतिक लालसाओं से वह किस सीमा तक मुक्त हुआ है। जिस प्रकार भोजन के हर कौर से मनुष्य की भूख मिटती जाती है, उसी प्रकार उसे पता चलना चाहिए कि काम वासना से किस सीमा तक मुक्त हुआ है। भक्ति योग की प्रक्रिया से ये काम वासना अपने विविध रूपों सहित घटती जाती है, क्योंकि भक्ति योग व भगवत कृपा से ज्ञान तथा वैराग्य अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। भले ही भक्त भौतिक दृष्टि से अच्छे से शिक्षित ना भी हो, ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में जानना, और यदि विचार विमर्श से यह ज्ञात हो जाए कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, तो ये स्वाभाविक है कि जिसने ज्ञान अर्जित किया वो ऐसी अवांछित वस्तुओं को छोड़ देगा। जब बद्ध जीव ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह देखता है कि भौतिक आवश्यकताएं अवांछित हैं, तो वह उनसे अपना संबंध तोड़ लेता है। ज्ञान की यह अवस्था वैराग्य अर्थात अवांछित वस्तुओं से विरक्ति कहलाती है। हम इससे पूर्व बता चुके हैं कि आध्यात्मवादी को स्वावलंबी होना चाहिए और उसे अपने जीवन की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धनी परंतु अज्ञानी पुरुषों से भीख नहीं मांगनी चाहिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जीवन की ऐसी आवश्यकताओं जैसे खाने, सोने तथा रहने की समस्याओं के लिए विकल्प सुझाए, लेकिन उन्होंने काम वासना की तुष्टि के लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया। जिसके अंतःकरण में काम वासना तब भी आंदोलन हो रही है, उसे संन्यास आश्रम ग्रहण करना नहीं चाहिए। जिसने ये अवस्था प्राप्त की है, उसके लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार सही गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति योग की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा तथा श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों के अनुसरण द्वारा संन्यास आश्रम ग्रहण करने से पूर्व मनुष्य को कम से कम स्थूल काम वासना को वश में करने हेतु शक्तिमान होना चाहिए। तो ये एक स्टेंजा हुआ। इसमें प्रभुपाद जी क्या समझाना चाह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं देखो इसमें ध्यान की बात हुई, हमें भगवान के दिव्य रूप पर ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान योग है, ज्ञान योग है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए जो वो ध्यानी लोग होते हैं ना, जो लाइट पे ध्यान करते हैं, निर्विशेष पे ध्यान करते हैं, तो इस यहाँ पर इस श्लोक से हमें उस ध्यान को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, वो वाला ध्यान योग ठीक है। वास्तव में यहाँ पर ये ध्यान योग भक्ति योग को ही ध्यान योग बोला गया, प्रभुपाद जी कह रहे। और ये ध्यान योग तब का ध्यान योग है जब हमने भौतिक जो हमारी गंदी वृत्ति है उसको क्रॉस कर दिया है। उसको क्रॉस करने के ऊपर जब हमने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया है, पूजा अर्चना शुरू कर दिया है, विग्रह की सेवा शुरू कर दी है, तब जाकर के हम ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सब किए बिना जो ध्यान होता है वो ऑथेंटिक ध्यान नहीं होता है, ये सब के बिना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम जो है ये भक्ति योग है, इसमें ज्ञान योग भी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है और ज्ञान योग भी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि जो भक्ति योग है इसके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही आ जाएंगे। तो पहले ज्ञान आता है, और वो ज्ञान क्या है प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। ज्ञान ये है किसी भी वस्तु को उसके यथार्थ रूप में समझना। यथार्थ मीन्स वो जैसा है वैसे ही उसको समझना, वो ज्ञान है। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान झाड़ता है लेकिन वो एक्चुअल में चीजें जैसी हैं वैसे नहीं पता है, तो वो फिर ज्ञान नहीं, हो अज्ञान है। जैसे आपने साइंस में देखा, कई लोग 200-200 साल 300 साल तक एक थ्योरी चलती रहती, अगला साइंटिस्ट आता है वो कहता है ये तो गलत था अभी तक, तो सब लोग उसको ज्ञान मान रहे हैं, अभी भी किताबों में उसको पढ़ते हैं जो गलत हो गया, लेकिन वो ज्ञान है नहीं वास्तव में, तो अज्ञान है, क्योंकि वो एज इट इज नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान
और वैराग्य अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, भले ही उसने सांसारिक शिक्षा ना भी ली हो तब भी। तो जब उसे ज्ञान होगा तो ज्ञान के कारण वो अवांछित वस्तुओं को छोड़ देगा। ज्ञान किस चीज का? जैसे प्रहलाद महाराज को ज्ञान था कि खेलने से कुछ नहीं होने वाला, फालतू का इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होने वाला, तो जब उसको पता है तो वो ऐसी वस्तुएं छोड़ देगा। लेकिन जब तक हम ऐसी वस्तुएं नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए अभी भी अज्ञान हमारे अंदर है। तो कह रहे हैं ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे संन्यास नहीं लेना चाहिए। संन्यास लेने के लिए कम से कम प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसे स्थूल काम वासना को वश में करने हेतु पावरफुल होना चाहिए। अब स्थूल काम वासना क्या होती है? स्थूल मतलब होती है, देखो दो काम वासनाएं। एक काम वासना ऐसा है, ठीक है दिमाग में आता है लेकिन मैं भूल कर भी कभी उसे प्रैक्टिकल में नहीं लेकर के आऊंगा, और दिमाग में भी कम आता है, मैं विचारों को कंट्रोल कर लेता हूँ। और एक काम वासना होती है कि भैया दिमाग में तो आता ही है लेकिन आने के बाद वो उसको करने की तीव्र इच्छा प्रकट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं स्थूल काम वासना। तो कह रहे हैं स्थूल काम वासना जब तक है आपके अंदर आपको संन्यास नहीं लेना है। और दूसरी बात कह रहे कि और जो इस स्तर पे आ चुका है कि उसको स्थूल काम वासना है ही नहीं, बोला उसे भी संन्यास में जाने की क्या ही आवश्यकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कहने का मतलब वो गृहस्थ जीवन को भी अच्छे से संवार देगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर काम वासना कम है वो गृहस्थ जीवन में भी अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकता है। और अगर किसी को संन्यास लेना है तो उसके लिए भी ये काम वासना का स्थूल वाला स्तर ये क्रॉस करना पड़ेगा। तो या चाहे आप गृहस्थ में रहो, चाहे आप ब्रह्मचारी आश्रम में रहो, चाहे आप संन्यास आश्रम में रहो, आपको कम से कम इस काम को तो कंट्रोल करना ही चाहिए, स्थूल काम को कम से कम। जिसका नहीं हो रहा है वो क्या करे, पहले इसको कंट्रोल करने का प्रयास करे। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति गृहस्थ में जाता है ना तो उसको बेस में रहना चाहिए, उसको मंदिर में रहना चाहिए 1-2 साल, खूब मंदिर में रह करके जब उसकी इंद्रियों पे काफी नियंत्रण हो जाए तब जा करके उसको गृहस्थ में जाना चाहिए। कम से कम गृहस्थ में जा करके वो अपनी जो भक्ति की विधा है, भक्ति का मेथड है, इसको कम से कम मेंटेन कर सके, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? प्रभुपाद जी बता रहे हैं पहले काम वासना थी और उस पर कोई कंट्रोल है नहीं, तो शादी हो गई फिर बच्चे हो गए, फिर ये काम वासना और बढ़ गई बच्चों के थ्रू, फिर हमने संपत्ति जुटाई, उन संपत्ति से भी काम वासना का मतलब केवल वही नहीं है जो हम लोग आमतौर पर बात करते हैं। काम वासना अपने बच्चों से भी हो सकती है कि मेरा बच्चा है, या फिर उनके लिए घर जुटाया, उस घर से भी वासना हो गई, और धीरे धीरे फिर सगे संबंधी बन गए, सासू माँ बन गई, ससुर जी बन गए, सासू माँ ससुर जी बड़ा अच्छा बोलते हैं और अच्छा आदान प्रदान हो जाता है। फिर घरवाली के दोस्त हो गए, घरवाली के जानने वाले, और घरवाली के लिए पति के दोस्त, पति के रिश्तेदार, और पूरा समाज जहाँ वो नौकरी करते हैं या करती है, सब लोगों का एक बड़ा सा नेटवर्क बन गया। और ये सब नेटवर्क भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है, विशेष बात तो ये है, ये सब नेटवर्क भगवत प्राप्ति से दूर लेकर जाने के लिए। हाँ, अगर ये सारे लोग भक्त हैं, भक्ति में मदद कर रहे हैं, तब तो एक बार को ठीक भी है, लेकिन आप लोग स्वीकार कीजिए इस बात को, कहीं ना कहीं जो प्रहलाद महाराज ने कहा है ग्रह अंधकूपम, जो गृहस्थ है वो अंधकूप के समान है, ये बात बिल्कुल सच है। आप अपने जीवन में देख लिए, हम सब अपने जीवन में देखिए कितने सारे बाउंडेशन हम क्रिएट कर देते हैं गृहस्थ में आने के बाद। बेटा बेटी, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो कंपलसरी आज करना ही करना है, भले उसके लिए आज थोड़ा मंदिर जाना बंद कर दें, भले आज उसके लिए क्लास में नहीं आ पाएंगे प्रभु जी, लेकिन वो प्रायोरिटीज बन जाती है गृहस्थ जीवन में। इसीलिए गृहस्थ जीवन को कहा ग्रह अंधकूपम, अंधा कुआं है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कौन इस अंधे कुएं से ऊपर उठ पाएगा? वही उठ पाएगा जो नित्यम भागवत सेवा कर पाएगा, जो कम से कम स्थूल स्तर पर इस काम वासना को वश में कर सकेगा, जो बच्चे के साथ डीलिंग करते हुए भी ये सोचेगा मेरा बच्चा तो है लेकिन इस बच्चे से एक दिन मुझे छोड़ करके जाना है। हर समय जिसके दिमाग में ये बात चलेगी, और यथार्थ रूप में जो ज्ञानी होगा, जो डिटैच होगा, जो जितना ज्यादा वैरागी होगा ना, वो व्यक्ति उतनी जल्दी इस अंधकूप से निकल पाएगा। और निकलना तो है ही, महाराज ययाति निकले, बड़े बड़े महाराज सब लोग ग्रस्त थे, भागवतम आप उठा करके देखेंगे, और इतने सारे ग्रस्तों ने एक न एक दिन भगवान की प्राप्ति करी। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अंधकूप है तो बस अब हम गिर गए, अब हम यहाँ से हमारा उद्धार ही नहीं होगा। संत तुकाराम भी गृहस्थ ही थे,
लेकिन विमान साक्षात उनको लेने आया था। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रस्त में फंस गए, पहले तो ये जानना है, स्वीकार कर लेना है कि हम अंधकूप में हैं, लेकिन इस अंधकूप से निकलने का ऊपर तो कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। अवश्य रूप से तरीका है। तरीका यही है कि हम थोड़ा थोड़ा डिटैच होना शुरू कर दें। हम जो है अटैचमेंट धीरे धीरे कम करें। अटैचमेंट धीरे धीरे कैसे कम करें? अपने आप ही होगा, कुछ कोशिश करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे अलग से डिटैच होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हम भक्ति भावना कर रहे हैं, भक्ति योग में जिन विधियों का जो है एक्सप्लेन करते हैं संत जन या हमारे शास्त्र, उन्हीं को करना है बस। हियरिंग, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, सेवा, बस इसी से ही अपने आप ही धीरे धीरे डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगा और हम इस अंधकूप से लेवल बाय लेवल ऊपर उठते जाएंगे। कोई अंधकूप में एकदम धंसा हुआ है, कोई थोड़ा ऊपर है, कोई थोड़ा ऊपर है, कोई बहुत ऊपर है। तो इस प्रकार से हम सब लोगों की अलग अलग स्थिति है। जो थोड़ा ऊपर वाला है उसको नीचे वाले का हाथ पकड़ना चाहिए और अपने को और ऊपर वाले के हाथ देना चाहिए, प्रभु जी जरा मेरा भी हाथ पकड़ लीजिए। और इसी प्रकार से सब लोग मिल करके एक चेन बना सकते हैं इस अंधकूप से निकलने की। जो सबसे नीचे वाला है वो भी ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला और ऊपर चले जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस अंधकूप से बाहर निकल सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है। तो प्रभुपाद जी अगले स्टेंजा में कह रहे हैं, इस तरह शुद्धि का अर्थ है कि क्रमशः काम वासना से मुक्त होना और उसकी प्राप्ति यहाँ पर वर्णित विधि द्वारा भगवान के चरणों से प्रारंभ करके उनके ध्यान द्वारा की जा सकती है। तो आप अपने आप में देखिए कि काम वासना में कितनी कमी हो रही है। अगर कमी हो रही है तो समझ जाइए हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है। तो सबसे बढ़िया मौका होता है ऑस्पिशियस फेस्टिवल्स, जैसे कल था नरसिंह चतुर्दशी। नरसिंह चतुर्दशी या फिर अन्य जो जन्माष्टमी है, ये फेस्टिवल्स इतनी तेजी से प्रगति करवाते हैं ना भक्ति में, बहुत तेजी से। आप कुछ मत कीजिए, सुबह उठ करके निर्जला नहीं हो पाता है, आप बस सुबह 16 माला 32 माला खूब माला जप कीजिए इस दिन, और करके उसके बाद कुछ मत खाइए, थोड़ा सा हियरिंग कर दीजिए, रेस्ट भी कर लीजिए करना है तो। बस पानी अगर पीना है तो पी लीजिए पानी, और पूरा जब तक नरसिंह देव जी का है तब तक थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहिए। शाम को मंदिर जाइए, कथा कीर्तन फिर से कीजिए, उसके बाद कुछ प्रसाद ले लीजिए। आप देखेंगे जो आपने ये फास्टिंग किया है ना, इस फास्टिंग का इतना महत्व आएगा आपको, अंदर से जो है अपने आप ही डिटैचमेंट आएगा। और सबसे बड़ी बात, घर वालों को पता भी नहीं चलेगा आप डिटैच हो रहे हो। तो ये बहुत बड़ा साइंस है जो कि समाज में किसी को नहीं पता चलेगा आप डिटैच हो। आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो डिटैचमेंट एक्चुअली दिखाने की वस्तु नहीं है कि हम दूसरे को दिखाएं। डिटैचमेंट आपको पता चलना चाहिए अंदर से, मैं कितना डिटैच हो रहा हूँ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे भूख होती है, हमें खाना लगता है, खाना खाते हैं तो भूख मिटती है, शरीर को पता चल जाता है भैया हाँ अब तो भूख नहीं, अब तो पेट भर गया। इसी प्रकार से भक्ति में प्रगति भी हम अपने आप ही मेजर कर सकते हैं। देख लें हमारी काम वासना, हमारी इच्छाओं पे कितना कंट्रोल हो रहा है। खाने की इच्छा हो या काम वासना हो, कोई भी इच्छा हो, उस पर कितना कंट्रोल हो रहा है। कंट्रोल हो रहा है तो समझ जाइए कि हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है। तो इस प्रकार से आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस तरह शुद्ध होने का अर्थ है काम वासना से मुक्त होना, और यहाँ पर इसकी विधि का वर्णन किया गया है। सबसे पहले भगवान के चरणों से प्रारंभ करके उनका ध्यान द्वारा हम इस विधि को पालन कर सकते हैं। आप कहाँ से शुरू करो? भगवान के चरणों से शुरू करो, चरणों पे ध्यान करो भगवान के। फिर मनुष्य को चाहिए कि पहले वो स्वयं ये देख ले कि वो काम वासना से कितना मुक्त हुआ, तभी ऊपर उठने का प्रयत्न करे। अगर हम बहुत कामुक हैं, काम वासना भरी हुई है, उस व्यक्ति को भगवान के ऊपर का दर्शन नहीं करना चाहिए, उसको पैरों का ही दर्शन करना चाहिए। और पैरों का दर्शन करके जब पता चल जाए हाँ अब काम वासना थोड़ी खत्म होगी, तो थोड़ा और ऊपर उठना चाहिए। फिर आगे चल करके कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद भगवान का मुखार बिंद है। ऐसे अनेक नवदीक्षित हैं जो तुरंत 10वें अध्ययन से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से वे 5 अध्याय जिनमें भगवान की रास लीला का वर्णन है, ये निश्चय ही अनुचित है। भागवतम के ऐसे अनुचित अध्ययन ये श्रवण से भौतिक असरवादियों ने श्रीमद् भागवतम के नाम पर विषयी जीवन में लिप्त होकर उत्पात मचा रखे। अब आप कितने ही अच्छे भक्त हों, मान लिया अभी काम वासना है हमारे अंदर, और हम सीधे रास पंचाध्याय पढ़े 10वें स्कंद में जाकर के, तो वहां पर जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को हम नहीं समझ पाएंगे।
और हम अपने जीवन से उनको कंपेयर करेंगे और अपराध कर बैठेंगे। इसलिए हमें सीधे 10वां स्कंद नहीं पढ़ना है। अभी हमारे अंदर काम वासना है तो हमें पहला स्कंद पढ़ना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहला स्कंद भगवान के चरण है, तो भगवान के चरणों से शुरू करना है। शुरू करके जब धीरे धीरे हमने 2-3 बार ये स्कंद पढ़ लिया, पहला स्कंद, ताकि और शुद्धता आए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 10वां तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा अपराध है। आजकल लोग ऐसे ही करते हैं, सीधे 10वां अध्याय पकड़ लेते हैं और रासलीला का वर्णन करने लग जाते हैं। प्रभुपाद जी ने कभी इसका वर्णन नहीं किया, नहीं प्रभुपाद जी के शिष्य लोग करते हैं, और ये करना भी नहीं चाहिए। तो भगवान की बहुत गुह्य लीला है, और जो पूरी तरह से भौतिक काम वासनाओं से शुद्ध हो चुका है, केवल वही व्यक्ति इसको कहने सुनने के योग्य है, दूसरा कोई सुन नहीं सकता। तो इस प्रकार से भागवतम के को इस तरह लांछित करने का कार्य तथाकथित भक्तों के कार्यों से संपन्न हुआ। इसके पूर्व कि कोई भागवत वाचन का प्रदर्शन करे, उसे समस्त प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शुद्धि का अर्थ स्पष्ट रूप से काम विषयों में निर्लिप्त होना बताया है। तो भागवत का क्लास केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति काम वासना की जो इच्छाएं हैं इनसे पूरी तरह से निर्लिप्त है, मतलब इनमें लिप्त नहीं। तो इसमें से भी विशेष रूप से तो 10वां स्कंद है, पहला स्कंद फिर भी कोई व्यक्ति कर सकता है जिसकी निष्ठा है और जो काम वासना से छूट गया है, थोड़ा ऊपर है, कम से कम व्यवहार में नहीं करता है जो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति कर सकता है भागवतम की क्लास। लेकिन 10वां अध्याय तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके दिमाग में भी काम वासना नहीं आती है। व्यवहार में तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिसके दिमाग तक में काम वासना नहीं आती है, वो व्यक्ति ही 10वें स्कंद को छू सकता है और उसकी कथा कर सकता है। इससे पहले वे कहते हैं यथा तथा धीक शुद्धति विषयाम लम पटिम त्यजति तथा तथा धारयति चित्त शुद्धार्थमनेव ध्यानातराम युक्तम। और जो ही कोई व्यक्ति बुद्धि की शुद्धि से काम लिप्तता के नशे से मुक्त हो जाता है, तब उसे ध्यान में आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान तो वही व्यक्ति कर पाएगा जो काम वासना से दूर होगा। दिमाग में काम वासना चल रही है, ध्यान करके देखिए, आधा मिनट भी ध्यान नहीं लगेगा, तुरंत वही विचार आ जाएंगे जिसमें लिप्त रहता है आदमी, पता लग जाएगा ध्यान का क्या लेवल है। इसीलिए हमें कह रहे हैं कि तब उसे ध्यान में आगे बढ़ना चाहिए, अर्थात दूसरे शब्दों में भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों के ध्यान को हृदय की शुद्धि के अनुपात से ही बढ़ाना चाहिए। तो इससे अच्छा नाम करना चाहिए, इसीलिए नाम की महिमा है। नाम करके कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम काम वासना में चले जाएं, लेकिन भगवान के अंगों का अगर हम लोग स्मरण करते हैं, दिव्य अंगों का, लेकिन हमारे अंदर तो अज्ञान है, अशुद्धि है, वो अशुद्धि के कारण हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भगवान के अंग दिव्य है। हम कहीं ना कहीं ग्रॉस लेवल पे उन अंगों को भौतिक अंगों के जैसे ही समझ रहे हैं, और हम सीधे कहाँ चले जाते हैं, उन अंगों की तरफ चले जाते हैं जो कि हमारे भौतिक शरीर के अंग। तो ये ध्यान का सारा स्तर ही खत्म हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब तक आपकी शुद्धि नहीं होती है, आप भगवान के अंगों का ध्यान मत करो, आप सिंपली भगवान के नाम का ध्यान करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब इस नाम से आपकी शुद्धि हो जाएगी ना, तब आप धीरे धीरे चरणों से थोड़ा ऊपर, और धीरे धीरे एक दिन भगवान के मुखारविंद का स्मरण आप कर सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से निष्कर्ष ये है, जो लोग अब भी काम वासना में आसक्त होकर फंसे हुए हैं, उन्हें कभी भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान नहीं करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान करना चाहिए। और अतः उन्हें अपने आप को श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 स्कंदों का ही पाठ करने तक सीमित कर लेना चाहिए। मनुष्य को पहले प्रथम 9 स्कंदों की विषय वस्तु को आत्मसात करके शुद्धि की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, तब उसे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। तो पहले तो कम से कम दो स्कंदों को अच्छे से पढ़ना है, फिर 2 के बाद अगले 9 स्कंदों को अच्छे से पढ़ना है, और जब ये 9 स्कंद अच्छे से हो जाएं, फिर जाकर के 10वें स्कंद में प्रवेश करना है। इसीलिए इस्कॉन में तो जब हम मंदिर में थे तो शिक्षा दी जाती थी हमें कि भैया किसी माता से मिलना है तो उस माता जी के पैरों में ही देखना है आपको, बस बात पैरों में देख के करनी है। यू शुड नॉट मेक अ आई कॉन्टेक्ट विद एनी माता जी, प्रभु जी को माता जी से और माता जी को प्रभु जी से। तो देखिए
ऐसा नहीं है, कई लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है हम सभी से कि हम सबको एक मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग है, माइंड का कोई भरोसा है नहीं। आप देख ही रहे होंगे कितने सारे केसेस अभी हैं समाज में। तो हम सबको जब हम मंदिर भी जाते हैं तो एक मर्यादा में रहना चाहिए। हमें माताओं से पहले तो बात ही क्या बात करनी है, पुरुष पुरुष से बात करें, माता माता से बात करें, बीच में एक लाइन होती है, एक तरफ माताओं का है, एक तरफ पुरुषों का है। इवन हिजोलिनस भक्ति विकास स्वामी महाराज, इसका उनके एक संत है, वो तो पहले ही दीक्षा देने से पहले ही ये नियम बता देते हैं कि भैया तुम माता और पुरुष कभी आपस में बात नहीं करेंगे। दूसरा बात कि जब स्त्री और पुरुष एक साथ नाचेंगे नहीं, वैसे भी नहीं नाचते हैं, पर वो बहुत गुह्य बात है। बस अभी मैं शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि हमको मर्यादा में रहना चाहिए, और किसी भी माता से आई कांटेक्ट अगर पॉसिबल हो तो नहीं करना चाहिए। सेवा के लिए भी बात कर लो, नीचे देख करके बात करना चाहिए, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, वशिष्ठ मुनि कि विश्वामित्र, वो गिर गए, बताओ, रंभा आई अप्सरा, इतना तप कर रहे थे, और तप करने वाले व्यक्ति सौबरी मुनि गिर गए, जो 12,000 सालों तक पानी में जब तपस्या कर रहे। तो हम लोग क्या है? इसीलिए हमें जो ये पतन की हवा है ना, इस हवा को ही रोक देना चाहिए, इस हवा को ही आने नहीं देना चाहिए। हमें अपनी नजरों को नीचे करके माताओं से इस प्रकार बात करना चाहिए, माताओं को भी पुरुषों से इस प्रकार बात करना चाहिए। और बात भी तभी करनी चाहिए जब बहुत अर्जेंट हो और कोई सेवा की दृष्टि से हो। बाकी प्रभु जी इसके साथ मस्त रहो, माता जी इसके साथ मस्त रहो, क्या दिक्कत है, खूब कीर्तन वीर्तन करो, है ना। क्योंकि ऐसे बहुत केसेस हैं, और ये चाणक्य पंडित ने भी कहा है, और वैसे भी महाभारत भी कहता है कि माता धात्रा दुहिता वा यो विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान अभिकर्षति। कह रहे हैं माता धात्रा दुहित्रा, माता मतलब अपनी सगी मम्मी, धात्रा मतलब अपनी बहन, और दुहित्रा मतलब बेटी। अपनी माँ, बेटी और बहन, इनके साथ भी एक आसन पर साथ में ज्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान अभिकर्षति। ये इंद्रिया इतनी बलवान है, विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी आकर्षित होता है। ध्यान रखिए भक्तों, हम लोग इस्कॉन में आकर के प्याज लहसुन तो छोड़ देंगे हम और चीजें भी छोड़ देंगे, नॉन वेज अंडा सब छोड़ देंगे, क्योंकि ये ग्रॉस चीजें हैं, ये इतनी बड़ी चीजें नहीं है, सूक्ष्म चीजें हैं, छोड़ देता है आदमी, कोई बात नहीं, बिना प्याज के खा लेगा। लेकिन एक ही चीज है जिसको हम अशुद्धि का नाम देते हैं, वो ये काम वासना ही है। चाहे वो हमारे माइंड में हो, चाहे वो हमारे, और कोई ये नहीं कह सके नहीं प्रभु जी मेरे अंदर तो नहीं आया अभी तक। अरे कभी भी आ सकता है अभी तक ना आया हो, मान लिया आप 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, ये कभी भी आ सकता है। ये काम वासना इतनी जल्दी आता है, हम सोच भी नहीं सकते, और उम्र के किसी भी पड़ाव में भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोगों को इससे बच के रहना चाहिए किसी तरह। अगर मन में आ ही भी गया तो सोचो कितनी गलत बात है, उस मन में ठाकुर जी आने चाहिए, और किसी अन्य व्यक्ति के प्रति आ गया तो अपने पति और पत्नी के प्रति भी अपराध हो गया, और भगवान के प्रति तो अपराध हो ही गया। इसलिए हमने बचना चाहिए। अपना जो है मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज का संदेश ये है कि सबसे बड़ी अशुद्धि ये काम वासना और हमारी इच्छा है, इनको हमने धीरे धीरे भक्ति करने से कम करना है, और अपने आप ही डिटैचमेंट आ जाएगा। इसके लिए अलग से क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है कहीं जा करके कि प्रभु जी डिटैचमेंट की कोचिंग हो रही है मेरी, 2,000 रुपये फीस है तो आप बस भक्ति कीजिए, भक्ति से अपने आप ही ज्ञान भी उत्पन्न होता है और वैराग्य भी उत्पन्न होता है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज।